हुकूमत का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तासी देने का फैसला। जराए के मुताबिक हुकूमत ने चेयरमैन नैब के मामले पर ऑपोजिशन से मुशावरत न करने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द चेयरमैन नैब को तासी दी जाएगी। वजीर आजम ने वजीर कानून को ऑर्डिनेंस लाने के अहकाम जारी कर दिए। जावेद इकबाल नए चेयरमैन के तकर्रुर तक काम जारी रख सकेंगे। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तोसी का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुसव्वदा पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, फिर काबीना में पेश होगा। काबीना से मंजूरी के बाद मुसव्वदा सदर को भिजवाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि ऑर्डिनेंस के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन बात करने पर तैयार ना हो तो ऑर्डिनेंस का रास्ता ही बचता है। मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। अगर आपने जुल्म के ज़ाब्ते मानने से इनकार कर दिया, अगर आपने गुंडागर्दी बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया और डट के खड़े हो गए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला के फजल से 2021 में या जब भी इलेक्शन होता है शानदार कामयाबी से कोई। मुस्लिम लीग नून में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे खौफजदा है। कुछ लोगों से हम खौफजदा हैं। मरीम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहा मज़ाहमत और मुफाहमत में कन्फ्यूजन दुश्मन की तरफ से फैलाया जाता है। मुंतखब वज़ीर आज़म कहता था सरमायाकारी करो, भीख नहीं चाहिए। इमरान खान का कोई बयान देख लें, भीख मांगता नजर आएगा। नून लीग का बयानिया जीत चुका, पार्टी तोड़ी जा सकी, ना अपने कायद से अलग किया जा सका। मुस्लिम लीग नून में जो मसाइल हैं वो सबको पता है। फारूक हबीब का कहना है नून से शीन के बाद मीम भी निकल गई। ऐसा नहीं होता सदर कोई बात करे उसका नायब सदर उसको मुस्तरद कर दे। मरीम नवाज की तनकीद को संजीदा नहीं लेते। उनके वालिद को करप्शन पर सजा हुई, ये अपनी अपील्स पर इल्तवा क्यों ले रही हैं? फैसला हो जाए तो ये लोग जेलों में नजर आएंगे। अयाज सादिक ने इंतखाबी इस्लाहात बिल को हुकूमत के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, बिल की मंजूरी के असरात हुकूमती इत्तेहादियों पर भी पड़ सकते हैं। MQM और BAP को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रही है जो अदालत में चैलेंज हो सकती है। 28 से 30 हुकूमती अरकान राब्ते में हैं। नून लीग में क़यादत का तनाज़ा नहीं, नवाज शरीफ दिसंबर तक वापस आ सकते हैं। मुल्क की दौलत में इजाफा करके ही कर्ज वापस कर सकते हैं। कोरोना के बायस सीपैक मंसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त रही, अब मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स पुरानी होने से लाइन लॉसेस बढ़े, महंगी बिजली का बोझ आवाम को उठाना पड़ता है। वजीर आज़म ने मिटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर और तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। मिटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन से लाखों कमर्शियल और घरेलू सारिफीन की ज़रूरियात पूरी होंगी। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग का तकरीब से खिताब, वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा मुल्क में बिजली की पैदावार का नहीं ट्रांसमिशन का मसला है, जिसे हल करने के लिए तरजीही इकदाम किए। सीपैक मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। इमरान खान ने जिन मंसूबों में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए वो चीन और पाक फौज के ज़ैली इदारों ने बनाए। एहसन इकबाल का कहना है वज़ीर आज़म बताएं FWO और NLC के मंसूबों में कैसे करप्शन हुई। चीन की मदद से सस्ती बिजली बनाई, गले का फंदा कहने पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। हुक्मरान सीपैक के खिलाफ दुश्मन का आलाकार बन चुके इमरान खान नो एक्शन टॉक ओनली यानी नेटो के कमांडर हैं। इकबाल साहब तो पहले फैसला करें कि मुस्लिम लीग को चला कौन रहा है, उनका लीडर कौन है। पहले वो नून लीग में लीडर एतमाद का वोट ले लें, फिर बाहर वालों को कहें कि कोई एतमाद का वोट लें। पाकिस्तान के वजीर आज़म को पाकिस्तान की असम्बली का ही नहीं 18 करोड़ लोगों का एतमाद हासिल है।
नून लीग का अपनी करप्शन से चीन और इदारों को जोड़ना नामुनासिब है। फवाद चौधरी का कहना है, आपने करप्शन की है, अब इदारों और दूसरे मुल्कों के पीछे छुपना चाहते हैं। अपनी सियासत और कारोबार के लिए मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। एहसन इकबाल फैसला करें उनका लीडर कौन है। पहले अपनी जमात में एतमाद का वोट लें। वज़ीर आज़म को कौम का एतमाद हासिल है, उन्हें एतमाद का वोट लेने की जरूरत नहीं। समुद्री तूफान गुलाब के असरात, कराची में शुरू हो गई बरसात। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। गुलिस्तान जौहर में रिक्शा और फेयर हॉल के करीब कार पर खंबा गिर गया। ठट्ठा, पसनी, सखर, गोरखहिल, शिकारपुर, दादू और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। सिंध भर में 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हुए सीढ़ियों से फिसल गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ बड़ी चोट से महफूज रहे। मुआलिज ने मुआयना किया, मुकम्मल आराम और फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया। सदर नून लीग ने सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शहबाज शरीफ को फ़ौन खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ को चोट लगने पर शहबाज गिल का तंज, कहा हैरत है शहबाज शरीफ को तंजीम साजी करते हुए तो कमर में कुछ नहीं होता, जैसे ही FIA के केस की खबर पहुंची तो कमर दुख गई। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला कल करेगी। ओगरा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी। डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 17 पैसे महंगा 170 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 173 रुपए 50 पैसे का हो गया। बाजार में आटे की कीमत में 4 रुपए का इजाफा। फाइन आटा 72 और चक्की का 80 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कई दिनों बाद तेजी। इंडेक्स 532 पॉइंट्स बढ़कर 44,899 पर बंद हुआ। मेप्को का ओवर बिलिंग का एतराफ। रहीम यार खान में 52 दिनों का बिजली बिल भेजने का इंकशाफ। नेप्रा में अवामी समात के दौरान सार्फिन के ओवर बिलिंग पर शिकायत के अंबार। नेप्रा का मेप्को हुकाम पर बरहमी का इजहार। कहा कि 33 और 37 दिन की ओवर बिलिंग का हल निकालें। सार्फिन को रिलीफ वापसी का तरीक़ाकार बताएं। उधर बिजली 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेप्रा में समात के बाद फैसला महफूज। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी। वज़ीर ख़जाना की कराची चैम्बर के वफ्द से मुलाकात में फैसला। FBR ने पहले कहा था इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं होगी। उधर कराची में FBR का सिस्टम बैठ गया। लोगों को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात का सामना। अमेरिका का अफगान जंग में शिकस्त का एतराफ। नाकामी 20 दिन या 20 माह में नहीं हुई, ये 20 साल के स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। जंग का जैसा इख्तिताम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। जनरल फ्रैंक मैकेंजी बोले, पहले ही खबरदार कर दिया था मुकम्मल इनखला से अफगान फौज और हुकूमत बिखर जाएगी। फ्रांस के साबिक सदर सरकोजी को इंतखाबी मुहिम में गैर कानूनी रकूम के इस्तेमाल पर 1 साल कैद की सजा। अदालती फैसले के मुताबिक सरकोजी को कैद की सजा जेल में काटना नहीं पड़ेगी। सरकोजी 66 साल उम्र होने की बिना पर जेल के बाहर रहकर सजा पूरी कर सकेंगे। हैदर अली के नाकाबिले शिकस्त 91 रन्स बाबर आजम की सेंचुरी पर भारी।
नॉर्दर्न ने 201 रन का बड़ा हदफ हासिल करके सेंट्रल पंजाब को शिकस्त दे दी। हैदर अली ने 6 छक्के और 6 चौके लगाए, मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। दूसरे मैच में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की टीम्स मद्दे मुकाबिल। केपी ने टॉस जीतकर सिंध को बैटिंग की दावत दी।